जी, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अब से कुछ देर पहले हिंदुस्तान ने पाकिस्तान में मस्जिद सुभानुल्लाह, भावलपुर, अहमदपुर ईस्ट के इलाके में, कोटली के पास और मुजफ्फराबाद में फजा से मिसाइल दागे हैं। 9 मकामात पे अटैक किया है। मौलाना मसूद अजहर का मदरसा है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि भावलपुर में वहां पे हमला किया गया और ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स इससे पहले मौजूद थी। उन मिसाइलों को हम इंटरसेप्ट नहीं कर सके। जो भी मिसाइल आए हैं, जो उन्होंने टारगेट चुने, उन टारगेट्स के ऊपर वो मिसाइल ने पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दिया है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से अभी इस वक्त हमले की इतलात आ रही हैं। अब तक जो मीडिया रिपोर्ट सामने आई हैं, डीजी ISPR साहब ने भी उसको कंफर्म किया है। भावलपुर में हमला हुआ है, उसके साथ साथ कोटली का कोई इलाका है और मुजफ्फराबाद में भी कहीं पे अटैक हुआ है। भावलपुर के हवाले से बताया जा रहा है कि मस्जिद सुभान है, उसको भारत ने निशाना बनाया है। तो एट दिस टाइम वी कैन कंफर्म दिस। जिस वक्त मैं आपसे ये लाइव व्लॉग में बात कर रहा हूं, भारत ने पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों को मिसाइल हमलों से निशाना बनाया। ये बहुत बड़ी खबर है। तो वो जो एक खतरा मंडला रहा था, अब वो एक खौफनाक ख्वाब जो है वो हकीकत बनकर सामने खड़ा है। और आज रात गए ये हमले किए गए हैं भारत की जानिब से। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों को निशाना बनाया गया है और यहाँ पर मुख्तलिफ टारगेट्स हैं जिनके ऊपर मिसाइल दागे गए हैं। क्योंकि बाकायदा तौर पर ना सिर्फ ये कि बहुत ही पॉपुलेटेड इलाकों में ये मदारिस थे जहां पर हमले किए गए हैं, बल्कि इसके साथ साथ बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि नुकसान भी हुआ है, जानी भी और माली भी। हालांकि इसका इस वक्त तखमीना लगाना तो मुश्किल है, लेकिन जैसे वो कहा जाता ना कि शेर आ गया और बार बार कहा जाता है, तो यही सूरत हाल कई दिनों से जारी थी कि आज हमले होंगे, अब हमले होंगे, होने वाले हैं। अब ऐसा लग रहा था कि जैसे सिर्फ ये डराया जा रहा है और शायद कोई इस तरह का हमला नहीं होना। और आज शाम तक भी यही सूरत हाल थी कि ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि शायद कोई सर्जिकल स्ट्राइक करेगा भारत। लेकिन जो भारत ने हमले किए हैं वो यकीनन बहुत ज्यादा रेड लाइंस क्रॉस की हैं उसने, और तवक्को से ज्यादा उसने भारी अटैक किया है ये। और मुख्तलिफ जो पाकिस्तान के शहर हैं उसने निशाने पर रखे हैं। ये बहुत अजीबोगरीब और खौफनाक सूरत। कहा जा रहा है कि भारतीय त्यारों ने ये हमला किया है, लेकिन डीजी ISPR साहब ने ये क्लेम किया है कि ये जो भारतीय त्यारे हैं ये पाकिस्तान की हदूद में नहीं आए, इन्होंने अपनी ही हदूद से हमला किया है, अपनी ही सरजमीन से भारतीय त्यारों ने पाकिस्तान के अंदर ये हमला किया है। इसमें तो कोई दो राय नहीं कि ये हमला हुआ है और उन्होंने ये हमला कर दिया है। उन मिसाइलों को हम इंटरसेप्ट नहीं कर सके। जो भी मिसाइल आए हैं, जो उन्होंने टारगेट चुने, उन टारगेट्स के ऊपर वो मिसाइल लगे और उन्होंने आके पाकिस्तान के मुख्तलिफ एरियाज के अंदर वो, जैसे आप कह सकते हैं, टारगेट्स को हिट किया। पाकिस्तान की फजाइया इस वक्त हाई अलर्ट हो चुकी है। पाकिस्तान के त्यारे इस वक्त फजा में जा चुके हैं। इसके अलावा पूरे पाकिस्तान के अंदर इस वक्त हाई अलर्ट हो चुका है। इसलिए कि ये कोई छोटा अटैक नहीं है, ये बहुत बड़ा अटैक है जो भारत की जानिब से किया गया। किसी एक जगह पे उन्होंने नहीं किया, कोटली आजाद कश्मीर में किया, उसके अलावा साउथ पंजाब भावलपुर में किया। उस हवाले से खबर ये आ रही है कि मौलाना अजहर मसूद साहब जो हैं, जो माजी में गालबन भारत में कैद भी रह चुके हैं, उनका कोई ऑफिस वगैरह है भावलपुर में, उसको निशाना बनाया गया, किसी मस्जिद को निशाना बनाया गया और ये मिसाइलों के जरिए ये निशाना बनाया गया। अब पाकिस्तान की सरजमीन के ऊपर ना सिर्फ भारत ने लाइन ऑफ कंट्रोल से अटैक किया है, बल्कि भारत ने अब एक अटैक कर दिया है बॉर्डर क्रॉस करके। इंटरनेशनल बॉर्डर की खिलाफवर्जी की है भारत ने और पाकिस्तान के अंदर आके जो सेटल्ड एरिया है वहां पे हमला किया है। पाकिस्तान की जानिब से ये कहा गया है कि पाकिस्तान इसके ऊपर जवाबी कार्रवाई करेगा और भरपूर जवाबी हमला भारत को दिया जाएगा। रात गए इस वक्त ये जो हमले हुए हैं इसके बाद पूरे मुल्क में एक जाहिर है खौफ हरास और अजीब बेचैनी का आलम है। अगर आप बड़ी बारीकी से इसको देखें तो ये जो अटैक हैं ये रैंडम अटैक नहीं है, बल्कि टारगेटेड कार्रवाइयां हैं और खास तौर पर जो मदारिस हैं उनको निशाना बनाया गया है। जैसे कि बहावलपुर में खास तौर पर मौलाना मसूद अजहर का जो मदरसा है उसको निशाना बनाया गया है। इसी तरह कोटली में मस्जिद धमोल जो है यहाँ पर इसको निशाना बनाया गया है और इस मस्जिद के शहीद होने की इत्तलात हैं। इसी तरह मुरीद के में भी जो मदरसा है जिसके बारे में आमतौर पर ये कहा जा रहा है कि ये हाफिज सईद साहब का मदरसा है, यहाँ पर या और जो मदारिस हैं, मसाजिद हैं, वहां पर ये दागे गए मिसाइल
और बज़ाहिर यही लग रहा है कि ये जो मदारिस हैं निशाने पर लिए गए हैं और इनको जानबूझकर निशाना बनाया गया। इसका कुछ अंदाजा ऑलरेडी था कि इन इलाकों को या इन जगहों को निशाना बनाया जा सकता है। इसी वजह से मौलाना मसूद अजहर का जो बहावलपुर में ये मदरसा था इसको खाली करवा लिया गया था, और भी कई इलाके ऐसे थे जहां पर खदशा था कि हमले हो सकते हैं, भारत टारगेट कर सकता है, तो उन इलाकों को खाली करवा लिया गया था, जिसकी वजह से ये उम्मीद जाहिर की जा रही है कि शायद जानी नुकसान जो है वो कम हुआ होगा। लेकिन इसके बावजूद भी बहावलपुर की जो सूरत हाल है वो खासी ज्यादा खौफनाक है, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़े बड़े धमाके हुए हैं। अच्छा, DGHPR साहब अभी टीवी पे आए थे और उन्होंने आके टीवी पे ये बताया है कि इसका जवाब दिया जाएगा, पाकिस्तान खुद चुनेगा कि किस वक्त कब इसका जवाब दिया जाए। So if you are ready to explore the real world behind the news, join us. Subscribe the Geopolitics Scout and let's navigate global power together. New videos every week breaking down the world, one event at a time. Geopolitical Scout, understand the world better.